नाजरीन, पाकिस्तान से हारने के बाद इंडिया जो है न्यूजीलैंड से भी बुरी तरह हारा। एक बहुत बड़ा मैच था और बहुत तवक्कुआत थी इंडियंस को, लेकिन बुरी तरह हार चुका है इंडिया। और अब उनके एक तरह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, यानी सेमीफाइनल्स में उनके पहुंचने के जो चांसेस हैं वो 2 से 4% हैं। यानी एक तरह से इंडिया जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। और इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क में बड़ी अफसुर्दगी वाली, दुख वाली सूरत हाल है। टीवी टूट रहे हैं, लोगों के दिल भी टूट चुके हैं। और अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो एक सोगवारी की फिजा कायम है, आंखों में आंसू हैं और बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के एंकर्स। और इसमें नाजरीन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस वक्त जो इंडियन मीडिया है उस पर बहस ये हो रही है कि बली का बकरा कौन बनेगा। यानी जब इतनी बुरी शिकस्त होती है, इंडिया जो है हर वर्ल्ड कप में, हर बड़े टूर्नामेंट में कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन इस दफा तारीख में पहली बार हो रहा है कि वो हारने के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। वो तारीख में पहली दफा 10 विकेटों से हारे। उनकी पूरी तारीख में कोई ऐसा मैच नहीं है कि वो 10 विकेटों से हारे हो, लेकिन पाकिस्तान से वो 10 विकेटों से हारे, जो उन्होंने एक शिकस्त का नया रिकॉर्ड कायम किया। इसी तरह इस दफा इंडिया जो है वो हार के रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है। तो इस वक्त इंडियन मीडिया पर बहस ये हो रही है कि बली का बकरा कौन बनेगा। और नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि सुनील गावस्कर के, ये मैंने खुद अल्फाज सुने हैं, विक्रांत गुप्ता के साथ वो लाइव थे तो खुद मैंने उनके अल्फाज सुने। वो कह रहे हैं जी इस दफा बली का बकरा जो है वो विराट कोहली होंगे। आप तसव्वुर कीजिए कि विराट कोहली, जिनको वो अपना एक क्या मानते हैं, विराट कोहली को आपको पता है कि इंडिया में कितना माना जाता है और उन फिल्में भी बहुत बनी हैं और विराट कोहली का कितना नाम है और विराट कोहली की लेगेसी और क्या क्या बातें होती हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस वक्त इंडियन मीडिया पर बहस ये हो रही है कि जो बली का बकरा है वो विराट कोहली वगैरह। और ये भी खबरें आ रही थी अब से पहले कि विराट कोहली जो है वो कप्तानी छोड़ने वाले हैं। तो इंडिया जिसका सबसे बड़ा बल्लेबाज, जिसका सबसे मायनाज खिलाड़ी विराट कोहली था, अब उसे बली का बकरा बनाने की बात की जा रही है, जो कि बहुत ही हैरानकुन बात है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि जब बड़ी बड़ी टीमें भी हारती हैं तो उनका हशर जो है वो किस तरह से होता है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और बड़ी अहम बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं इंडिया की हार पर, जो बहुत दुखी हैं इंडिया की हार पर। और बल्कि मैं नाम लेना चाहूँगा कि शुएब अख्तर, जिनके साथ अभी एक वाकया पेश आया और हम सब उनके साथ खड़े हुए, लेकिन उनकी तरफ से ये पहले भी बयान आते हैं और अब भी आ रहे हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर नहीं होना चाहिए था। तो नाज़रीन मैं एक बड़ी संजीदगी से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज एक बात करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग और शायद शुएब अख्तर के फैंस भी मेरे साथ डिसएग्री करें, लेकिन बड़ी एक जिम्मेदारी के साथ मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो इंडिया की इकॉनमी है क्रिकेट की वो $295 मिलियन है, जो उनकी माली हैसियत है। जो न्यूजीलैंड की है वो सिर्फ $9 मिलियन है और पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं आता। लेकिन देखें, आज अगर इंडिया बाहर हुआ है तो उनकी क्रिकेट को नुकसान होगा, उनकी माली हैसियत को नुकसान होगा। लेकिन जब इंडिया जीतता है उनकी इकॉनमी बेहतर होती है और इसी इकॉनमी से में टैक्स जाता है गवर्नमेंट को और उसी टैक्स से वो डिफेंस में यूज़ होता है। वो हमारे खिलाफ मिसाइल खरीदते हैं, हमारे खिलाफ टैंक खरीदते हैं, हमारे खिलाफ जहाज़ खरीदते हैं और फिर सैलरीज जाती हैं फौजियों की और वही फौजी जो है वो कश्मीरियों पर जुल्म ढाते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि ये इसकी रियलिटी क्या है। आप इंजॉय ज़रूर करें लेकिन रियलिटी को भी मद्देनज़र रखें। ये गेम है पैसे की। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान और इंडिया का ये रिसेंट जो मैच हुआ है, इंडियन मीडिया पर जो 1 मिनट का इश्तिहार था वो 12 करोड़ रुपए में चलता रहा है। यानी अगर एक इश्तिहार 1 मिनट चला है तो वो उसने 12 करोड़ रुपए पे किए हैं। तो आपके सामने फैंटेसी है लेकिन उसके पीछे एक बड़ी ही भयानक हकीकत है और ये भयानक हकीकत पैसा है। तो अगर आज इंडिया हारा है तो उसकी इकॉनमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर इंडिया इस मरहले में टूर्नामेंट से बाहर हो रहा है तो उसको सबसे बड़ा नुकसान उसकी इकॉनमी को हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स को हुआ है, इसीलिए उनका मीडिया रो रहा है। और जब ब्रॉडकास्टर्स को पैसा जाता है, जब इंडिया की टीम को पैसा जाता है, जब उनका बोर्ड अमीर होता है तो उसी में से टैक्स हुकूमत को जाता है, जिससे हमारे खिलाफ जहाज, टैंक और बंदूकें खरीदी जाती है और हमारे कश्मीरियों पर जुल्म ढाया जाता है। तो ये हकीकत आप मद्देनजर रखें। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इंडिया को आगे आना चाहिए था, इंडिया फाइनल तक पहुंचता, तो वो सिर्फ कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको चाहिए कि इस लेवल पर पहुंचकर
पाकिस्तान ने उनको सब कुछ दिया, लेकिन आज भी उनके जज्बात जो हैं वो इंडिया के लिए है। और इस तमाम रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए भी जब वो ऐसे बयानात देते हैं तो बहुत ही अफसोसनाक है। तो मैंने ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ ये बात शेयर की है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप सर्च करें, खुद जाएं और तहकीक करें और फिर मुझे बताएं कि क्या मैंने सही बात की है या गलत बात की है। जज्बात अपनी जगह, फैंटेसी क्रिकेट की अपनी जगह, लेकिन जो हकीकत है वो भी आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। तो एक बड़ी शिकस्त हुई है और बड़ा अच्छा हुआ है, इंडिया बाहर हुआ है टूर्नामेंट से, और होना भी इसी तरह चाहिए था। जो गरूर इंडिया करता रहा, जो तकब्बुर इंडिया करता रहा, आज उसका वो अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।